ए भाई, तुम मुझे 40,000 रुपए दो, मैं तुम्हें अच्छी रिटर्न दूंगा। हाँ भाई, भाई मुझे तुम 50,000 रुपए दो, मैं तुम्हें अच्छी रिटर्न दूंगा। भाई मुझे 60,000 रुपए दो, मैं तुम्हें अच्छी रिटर्न दूंगा। भाई तुम मेरे को 30,000 रुपए देना, हम तुमको अच्छे रिटर्न देगा। ये ले भाई, पूरे 1 लाख रुपए हैं। अब इसी को लगाओ और कमाओ। तो बात क्या है, इनके पास लिमिटेड फंड्स है। लाओ यार, बात क्या है, इनके पास लिमिटेड फंड्स है और लिमिटेड फंड्स में अब अल्टीमेटली क्या है, हमें 1 लाख रुपए अवेलेबल है और प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। अब इनमें से किसको चूज करें, किसको ना करें। एक है अनार, यहाँ कितने बीमार, यहाँ ये दिल में किस किस को दूं या ये पैसे में किस किस को दूं, भाई लिमिटेड फंड्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कैपिटल राशनिंग। कैपिटल की राशनिंग, कभी भी किसी भी चीज की राशनिंग कब होती है, जब उस चीज की स्केसिटी होती है। तो कैपिटल फंड मींस लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, उसकी राशनिंग करनी है। तो इफ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट इज कैपिटल राशनिंग, आप कहेंगे कैपिटल राशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ most desirable project mix. Process of selection of most desirable project mix. जब हमारे को फंड्स की स्केसिटी हो, मोर देन वन फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं, किसी प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर सकते हैं और सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। वंस अगेन इसी चीज को दिखा रहा हूं, कैपिटल राशनिंग। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कैपिटल राशनिंग? So it is the process of selection of most profitable project mix. Most profitable project mix को सिलेक्ट करने का तरीका है। From amongst more than one financially viable projects, एक से ज्यादा financially viable projects में हमारे पास more than one financially viable projects हैं। ये सारे के सारे आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और मेरे को शॉर्टेज ऑफ फंड है या स्केसिटी ऑफ फंड है, तो मैं कैसे चूज करूं, किसको चूज करूं, किस पे कितना पैसा लगाऊं। तो अकॉर्डिंगली हमारी कैपिटल राशनिंग की 4 प्री कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूं, एक से ज्यादा फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, एनपीवी मोर देन इक्वल टू 0, पीआई मोर देन इक्वल टू 1, आईआरआर मोर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज द केस में, मतलब हमारे फाइनेंशियली वायबल है। अभी आईआरआर नहीं आएगा किसी भी सवाल में, टेंशन ना। बट मैं फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स का मतलब बता रहा हूँ कि एक्सेप्टेबल है, दीज आर गुड। फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं और अल्टीमेटली शॉर्टेज ऑफ फंड्स या स्केसिटी ऑफ फंड्स, लिमिटेड फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब मैं क्या करूं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास जो अवेलेबल हैं, इनमें से किसी को डिले नहीं किया जा सकता है। ऑल द प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन को एक्सेप्ट रिजेक्ट अभी करना है, अभी हाँ ना करनी है। कैन नॉट बी डिले, प्रोजेक्ट्स को डिले नहीं कर सकते। और ये नहीं है कि आपके सामने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए। दीज प्रोजेक्ट्स शुड नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, सम में भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट ऑल शुड नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब कैपिटल राशनिंग करनी है हमें, कैपिटल की राशनिंग, फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट की राशनिंग। तो मैं आप लोगों को सिचुएशन बता रहा हूं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस। एक कहावत है जिसे हम लोग कहते हैं, समझदार को इशारा काफी है। इफ आई यूज दीज वर्ड्स, अगर मैं ये शब्द यूज करता हूं, आप समझना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। गोपाल, माखन चोर, गिरिधर, मुरली मनोहर। ना, मैंने ये सारी चीज जो बोली है ना, जो लोग भी हिंदू माइथोलॉजी को जानते हैं, दोज हु आर अवेयर ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, उन्हें पता होगा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, या एज द केस में भी कान्हा भी कह सकते हैं उनका घर का नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। ये तो उनके कृष्णा और कान्हा तो उनका नेम है, ये सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे कि उनका निक नेम पड़ गया।
जिससे कि उनका निक नेम पड़ गया। गोपाल, गैया को या गाय को पालने वाला, गोपाल। माखन चोर करते थे, माखन चोरी करते थे तो माखन चोर। गिरी, एज पर द हिंदू माइथोलॉजी, उन्होंने जब पर्वत को उठा लिया था तो गिरी को धर लिया था, वट एवर एज द केस में भी। एंड मुरली बजा के, जो लोग मुरली सुनते थे, चाहे वो गैया होती थी, चाहे वो एज द केस में भी गोपियां होती थी, ठीक है जी, सारी के सारी जो है मनोहर, या एज द केस में भी दे वर लट्टू ऑन हिम, मुरली बजा के मनोहर कर लिया। तो ऑल दीज, दिस इज द नेम, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके हिसाब से उनका निकनेम बन गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगला बोलता हूं, टेक एन एग्जाम्पल, बेस्ट टीचर, बेस्ट मेंटोर, कॉस्ट एंड FM गुरु, अमेजिंग, ऑसम, ह्यूमन बीइंग एंड फैकल्टी। ये सारे के सारे क्या हैं? These are all characteristics. These are all characteristics. बस आप समझ सकते हैं समझदार को इशारा काफी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पर्सन एंड यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स योरसेल्फ। अरे वाह वाह वाह, सीए आशीष कालरा सर, आशीष कालरा सर, एक के सर, क्या बात है। तो सीए, तो ये तो जो डिग्री कमाई है वो है, ये नेम है, ये सर नेम है जो हमारे पुरखों का एज द केस में भी है, ये नाम है। अल्टीमेटली क्या है? दिस इज द नेम, दिस इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन which is prefixed, and these are all characteristics. Simple. आपको कोई भी ऐसी बातें बोलता है तो आप समझ जाते हो किसकी बात कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं समझदार को इशारा काफी है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कई बार क्या होता है, निक नेम रख दिया जाता है, निक नेम। निक नेम। नाउ इसी तरीके से लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टेक्निक को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका दूसरा नाम बेनिफिट कॉस्ट रेशो, इसका दूसरा नाम बेनिफिट कॉस्ट रेशो, इसका तीसरा नाम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बेनिफिट कॉस्ट रेशो, या तीसरा नाम डिजायरेबिलिटी फैक्टर। सबसे फेमस तो इसका पीआई नाम, ये इस टेक्निक का नाम है और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वाई? बिकॉज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, या आप कैश इनफ्लोस कह दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, इसकी रेशो, या कैश आउटफ्लोस कह दो, की रेशो देख रहे हो आप। बेनिफिट कॉस्ट की रेशो, ये रेशो देख रहे हो आप। या फिर डिजायरेबिलिटी फैक्टर, ये कैरेक्टरिस्टिक है, पीआई की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक हेल्प्स अस इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट डिजायरेबल। मैंने आपको अभी क्या बोला था? मैंने आपको कहा था मोस्ट डिजायरेबल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओवरऑल वेल्थ। आप सबको पता है हमें वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, और वेल्थ मैक्सिमाइज करने में
किसको चूज करूं, मेरे पास किस को चूज करूं, मेरे पास मोर देन वन फाइनेंशियली वाइबल प्रोजेक्ट्स है, मुझे सिलेक्शन करनी है किसकी, मोस्ट डिजायरेबल प्रोजेक्ट मिक्स की। तो सबसे पहल सबसे पुराने जमाने में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक was used for capital rationing purposes and hence it helped us in determination of most desirable project mix। हमारे पास जितने प्रोजेक्ट्स होते थे हम सारे प्रोजेक्ट्स का पीआई निकाल लेते थे, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। जितने प्रोजेक्ट्स हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स का पीआई निकाल लेते थे। और पीआई निकालने के बाद, अब सारे के सारे प्रोजेक्ट्स का पीआई निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम उनकी रैंकिंग कर देते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट। जिसका पीआई जो है सबसे ऊपर है उसको हाईएस्ट, उससे नीचे वाला लो 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 लोएस्ट। ऑब्वियस सी बात है, रैंकिंग किसको करेंगे, जिनका मोर देन इक्वल टू 1 है। लेस देन 1 वाले को कोई रैंक, जो पास ही नहीं हुआ हो तो उसको रैंक थोड़ा आती है, रैंक तो उसकी आती है जो पास होता है कम से कम। तो जिसका भी पीआई मोर देन इक्वल टू 1 है उनको हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक कर देंगे, और रैंक करके उस बेसिस पे आप अपने फंड्स या कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर लोगे। और इस बेसिस पे आप जो प्रोजेक्ट मिक्स आपका डिसाइड होगा, दिस इज द मोस्ट डिजायरेबल प्रोजेक्ट मिक्स, जो कि कंपनी का ओवरऑल वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा वेल्थ, या आप इसे कह सकते हैं मैक्सिमाइज करेगा ओवरऑल एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज करेगा, वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा या ओवरऑल एनपीवी मैक्सिमाइज करेगा। ये सबसे पहले टेक्निक यूज हुई। लेकिन फिर जैसे जैसे इसको टेक्निक को यूज करना शुरू किया, फिर अल्टीमेटली स्टडी करते रहे तो पता चला यार पीआई जो है आपकी मोस्ट डिजायरेबल प्रोजेक्ट मिक्स, पीआई टेक्निक को अगर आपको कैपिटल राशनिंग या मोस्ट डिजायरेबल प्रोजेक्ट मिक्स के लिए यूज करना है अगर, तो उसकी पीआई टेक्निक को यूज करने के लिए प्री कंडीशंस है। इसकी अपने आप में 3 कंडीशंस है। वो 3 कंडीशंस क्या है? कंडीशन नंबर 1, पहली बात, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑल प्रोजेक्ट्स के ऑल कैश फ्लोज 0 पीरियड पे ही होने चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 पे भी है और बाद में भी है ना, सारे के सारे कैश आउटफ्लो 0 पीरियड पे ही है। ये पहली कंडीशन है, तो पीआई यूज करो। ये 3 कंडीशन है, तीनों की तीनों कंडीशंस ऑल कंडीशंस फुल होनी चाहिए, तब पीआई यूज कर पाओगे। सारे के सारे प्रोजेक्ट जितने भी आपस में आपके सामने हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के सारे कैश आउटफ्लो 0 पीरियड पे होने चाहिए, और सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ऑल प्रोजेक्ट्स जो हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके शुड बी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब मैं कहता हूं नन शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, none should be mutually exclusive। and last but not the least, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके सामने अंडर कंसिडरेशन है, all projects should be infinitely divisible। what do you mean by infinitely? infinitely divisible means आप फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। फ्रैक्शन या पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड। आप पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। पूरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना हो पाए, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। वंस अगेन लेट मी रिपीट इट अगेन। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक, पीआई टेक्निक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक या पीआई टेक्निक अगर आपने यूज करनी है, पीआई टेक्निक इज द ओल्डेस्ट टेक्निक यूज फॉर कैपिटल राशनिंग पर्पसेस। पीआई टेक्निक को इसी कारण से डिजायरेबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि भाई डिजायरेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, और मैंने कहा था उस टाइम पे भी कि भाई ये इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट डिजायरेबल प्रोजेक्ट मिक्स इन केस ऑफ कैपिटल राशनिंग। शुरुआत में भी ये बात बोली थी मैंने। तो पीआई टेक्निक को डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कैपिटल राशनिंग पर्पसेस। हम लोग पीआई कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स अंडर कंसीडरेशन, और सभी की रैंकिंग दे देंगे हाईएस्ट टू लोएस्ट। ऑल फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स बोले तो जिनका पीआई मोर देन इक्वल टू 1 है, जिसका लेस देन 1 है उसको कोई रैंकिंग नहीं होगी, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा ना, इन अकॉर्डिंग विद द पीआई। और फिर हाईएस्ट पीआई को सबसे पहला रैंक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, नीचे नीचे जाते जाओ 1
या अबव होना चाहिए बस। तो फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट को इस हिसाब से एलोकेट कर दो और मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट मिक्स इस रैंकिंग के बेसिस पे चूज करो, ठीक है जी। लेकिन आपको कैपिटल राशनिंग के लिए अगर पीआई यूज करनी है टेक्निक, तो देयर आर दीज 3 कंडीशंस, ऑल द 3 कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। नंबर 1, सारे कैश आउटफ्लो 0 पीरियड पे होने चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन इनफाइनाइटली डिविजिबल होने चाहिए या पार्ट या फ्रैक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपस में कोई भी प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप पीआई निकालो, और पीआई निकालने के बाद आप रैंकिंग कर लो, राशनिंग कर लो, बड़ा सिंपल। और यही वाली चीज आप और हम अभी शुरू करने वाले हैं इसी चीज को अगले सवाल में। तो एक काम करते हैं, आप तक